कि आज जो लोग सरकार में बैठे, मेरा मानना यह है कि असल दंगाई यही है कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अपनी बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। पूरा देश बेच डाला गया है और आज लोग हिंदू और मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी महामारियां बेईमानियों की वजह से, जुल्म और ज्यादती की वजह से, तासुब और नफरतों की वजह से, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों की वजह से ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारियां फैलती है। जिस तरह हम नमाज कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ते हैं, इसी तरह मुझे लगता है कि अपने देश का काम करने के लिए, देश की तरक्की और खुशहाली का काम करने के लिए हिंदू मुसलमानों को आमने सामने रहकर नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। ऐसी महामारियां बेईमानियों की वजह से, जुल्म और ज्यादती की वजह से, तासुब और नफरतों की वजह से, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों की वजह से ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारियां फैलती है। इनको रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ ये अहद करें कि हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ तासुब नहीं करेंगे, सबको बराबरी का हक देंगे, सबके साथ बराबरी का सुलूक करेंगे। अगर इस तरीके पर काम किया जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की महामारियों से हम अपने मुल्क को निजात दिला सकते हैं। मैं राजनीतिक पार्टी से ज्यादा मैं अपने आप को सामाजिक पार्टी समझता हूं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता हूं, प्यार मोहब्बत एकता की बात करता हूं। वो समाज विरोधी लोग हैं, उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। वो इस किस्म के मामले जिससे और तकलीफ में, परेशानी में है, उनको बहकाकर इस किस्म के काम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हिंदू मुसलमानों को साथ बैठकर अपने देश और अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह हम नमाज कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ते हैं, इसी तरह मुझे लगता है कि अपने देश का काम करने के लिए, देश की तरक्की और खुशहाली का काम करने के लिए हिंदू मुसलमानों को आमने सामने रहकर नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। मुझे इस वक्त अपने प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि 2017 से पहले अखिलेश जी की सरकार थी, आपको याद है, और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से जगह जगह रोजाना फसाद हो रहा था और 100 से ज्यादा फसाद, अगर आप लोगों को याद हो, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप ही ने खबरें हम तक पहुंचाई है। रोजाना फसाद होता था 100 से ज्यादा और मुजफ्फरनगर जैसा फसाद। मैं ये कहता हूं कि आज जो लोग सरकार में बैठे, मेरा मानना यह है कि असल दंगाई यही है। इनको अगर हम सत्ता से बेदखल कर देंगे तो मैं आप लोगों से, अपने भाइयों से, तमाम हिंदू मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले दंगाई जो आज सत्ता पर काबिज हैं, कल जब इन्हें सत्ता की कुर्सी से उतार दिया जाएगा तो क्या ये घर जाके बैठ जाएंगे? ये फिर अपना वही पुराना तरीका सरकार को बदनाम करने के लिए। मुझसे अखिलेश यादव ने उस वक्त भी कहा था कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये फसाद हो गए, तो मैंने कहा असल फसादी को गिरफ्तार करो। फसाद कहीं होता है तो मुसलमानों को गिरफ्तार करते हो, मुसलमानों पर ज्यादती करते हो, मुसलमानों के घरों में सीढ़ियां लगाकर पीएसी और पुलिस घर में घुस के औरतों की बेइज्जतियां करती है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोलियां चलाई और वसूली में आपको याद होगा 13 बच्चे पुलिस ने मार डाले थे। इस किस्म के सैकड़ों वाकयात हैं जिससे ये साबित होता है। मुझे अब फिक्र इस बात की है कि हिंदू भी नाराज है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से। मुसलमान तो कभी इनका साथी था ही नहीं और कभी साथी बनेगा भी नहीं, क्योंकि मुसलमान जानता है कि ये बेईमान है, ये किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते, ये अपनों का भला नहीं कर सकते, हमें गलत समझते, हमारा क्या भला करेंगे। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने देश और अपने प्रदेश की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए और ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए जो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे, किसी के साथ तासुब और नफरत ना कर सके। हम ऐसी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है और अगर हमारी ये मांग किसी ने नहीं मानी, दंगा आयोग बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इत्तेहाद मिल्लत तन्हा चुनाव लड़ने पर मजबूर होगी और हमारे पास साधनों की कमी है। हमने बेईमानियां नहीं की हैं,
हमारे पीछे कोई दस्ते गैब नहीं है कि वहां से हमें फाइनेंस हो रहा हो। हमारे पास जितने साधन हैं, जितनी हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक हम सिर्फ अगर तनहा लड़ने की नौबत आती है तो हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोग गौर से इस योगी जी के इस चैलेंज को कबूल करने वाली बात पे खुद अगर गौर से संजीदगी से समझने की कोशिश कर लोगे तो पूरी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। मेरे मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हैदराबाद की हद तक तो ठीक है, बाकी पूरे भारत के लिए वो भाषा ठीक नहीं है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब का सूबा है, इस सूबे में हैदराबादी भाषा के इस्तेमाल की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है और उससे यहाँ की एकता और अखंडता और भाईचारे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मैं उन तमाम लोगों की मुखालफत करता हूँ, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे की राजनीति करते हैं। मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं एकता की राजनीति। अगर वो आपसे गठबंधन की बात करते हैं या कहीं बात आती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, ऐसा है, गठबंधनों का सिलसिला चल रहा है, बातचीत चल रही है और फिलहाल हम बड़ी पार्टियों की तरफ हमारी तवज्जो है, लेकिन हमारा काम चल रहा है तकरीबन 40 छोटी छोटी इलाकाई पार्टियों का। मेरा सीधा सवाल है, अपने अपने इलाकों में है तकरीबन 40 पार्टियां। उन 40 पार्टियों में हम सबका स्वागत करते हैं। अगर हमारा अलायंस किसी ऐसी पार्टी तो इंशाल्लाह हम तीसरा एक मोर्चा खड़ी करने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश की सत्ता के इन बेईमानों को बेदखल करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी हुकूमत हमारी ख्वाहिश है वो बनाने का काम किया जाएगा। और इसमें हमारे सहयोग के लिए जो भी आना चाहे उसका स्वागत। के लिए नफरतें पैदा करने के लिए इस किस्म का प्रचार किया है कि मुसलमान 4-4 शादियां करता है, 25-25 बच्चे पैदा करता है। आप तो पत्रकार हैं, मीडिया है, आप लोगों को तो बाकायदा जासूस होना चाहिए। आप लोग तहकीक करो कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं या हिंदुओं के बच्चे ज्यादा हैं। आरएसएस वालों ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अपनी बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। दुबे को सरेआम मार डाला गया, विकास दुबे पे आप लोग कोई सवाल नहीं करते हो, आप पे सवाल करते हो। यही वो बंटवारा है। इसी तरह से आप लोग हिंदू और मुसलमानों में लोगों को बांटने का काम करते हैं। योगी सरकार ने जो बेईमानियां की है, मुसलमानों के साथ कम की है, हिंदू समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मोदी सरकार ने हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमारे देश को नुकसान पहुंचाया गया है, पूरा देश बेच डाला गया है। और आज लोग हिंदू और मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि मोदी और योगी मुसलमानों के खिलाफ है। मोदी और योगी मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं मोदी और योगी की मुखालफत करता हूं। वरना अगर ईमानदारी से देखो तो मोदी और योगी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। जितना नुकसान इन्होंने हिंदुओं का और अपने देश का किया है, इतना नुकसान आज तक हमारा कोई नहीं कर सकता। हमारे दुश्मन हमारे देश को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना इन योगी और मोदी ने पहुंचाया। पार्टी और मौजूदा हुकूमत से नाराज होकर लोग इनकी बेईमानियों से, इनकी मनहूसतों से परेशान होकर लोग अपनी अपनी पसंद की पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं और बिना मांगे ये ऐलान कर रहे हैं कि हम फला पार्टी को वोट देंगे। मुझे लगता है कि ये बात कतई गैर मुनासिब है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो जमात है कि अगर आप गौर करो 2014 से पहले के भारत को अगर समझने की कोशिश करो तो आपको याद आएगा कि हिंदुस्तान में रोजाना 50 आतंकवाद हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद वो आतंकवाद खत्म हो गया। मैं आपसे
सवाल करता हूँ, जब वो आतंकवाद कहाँ चला गया, वो आतंकवादी कहाँ चले गए? अगर मुसलमान आतंकवादी था तो आज मुसलमान ज्यादा परेशान है, आज उसे आतंकवाद करना चाहिए था। लेकिन मुसलमान न तब आतंकवादी था, न आज अपने देश से गद्दारी करने का काम कर सकता है। तब भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये आरएसएस वाले शरीयत रचकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपने ही मुल्क में मोहल्ले मोहल्ले में जिले जिले में बटखोड़ा करते थे और इल्जाम लगाते थे कि मुसलमानों ने बर्बाद आए। भारतीय जनता, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने हम पर इल्जाम लगाया था, लेकिन हमारे माथे पर आतंकवादी होने का कलंक लगाया है तो कांग्रेस जैसी सेकुलर जमात ने लगाया है, जिस पर मुसलमानों ने हमेशा भरोसा किया था। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई शिकायत करे तो हिंदू समाज को शिकायत करना चाहिए कि कांवड़ पे पाबंदी लगा देते हो, तुम धार्मिक लोग हो। मैं मांग करता हूं हुकूमत से कि लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ न करें। हिंदू समाज का जो दमन किया जा रहा है, हमें ये भी बर्दाश्त नहीं है। मुसलमानों के साथ जाती होगी, हमारी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हिंदुओं के साथ अगर जिम्मेदारी होगी तब भी हम उसी मजबूती के साथ उनकी हिमायत में खड़े होंगे।